हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। और आज आपका वीडियो में लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ये बताएगा कि प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो उसके रीजंस क्या क्या है और उससे कैसे अपने को ओवरकम करना है। मार्क्स कम आ रहे हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिंदास चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन ये पता रहना चाहिए कि हमने गलतियां कहां कहां करी है और उन गलतियों को कैसे हम निकाल सकते हैं। उन गलतियों को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। पहले गलतियां सुन लेते हैं क्या क्या गलतियां हमसे हो गई है, और अगर वो गलतियां आपकी है तो उनको किस तरीके से आप ओवरकम करोगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस की। जो हमारा सिलेबस है, वो हम पूरा कवर ही नहीं कर पाए। लाइक प्री बोर्ड्स आपके अभी फरवरी के अंदर या जनवरी के एंड में आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा मौका मिला यार कवर करने का। तो आप लोगों ने अगर पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं किया तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है अब कि हम सिलेबस पूरा करेंगे, ये दिमाग में बिठा लो। सिलेबस एनसीईआरटी पहले करनी है, फिक्स है एनसीईआरटी। सेकंड, जिन लोगों का सिलेबस था वो लोग रिवीजन नहीं कर पाए या कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई। अब रिवीजन और प्रैक्टिस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एक ही सिक्के के दो पहलू है, मान लो तुम तो। लाइक रिवीजन करना इज अ प्रैक्टिस। आप रिवाइज कर रहे हो तो प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना मैथ्स में। तो सिंपल सी चीज है कि आपके सामने ये रिवीजन वाला फैक्टर जो है ये हमेशा आकर खड़ा हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस फील ही तब होगा जब आप रिवाइज कर लोगे। तो मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि रिवीजन इज मस्ट। तो रिवीजन पे थोड़ा फोकस रहो। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन रेगुलर फ्रीक्वेंटली बेसिस पे होना चाहिए जब तक बोर्ड्स नहीं आते तब तक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड, रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद जो नेक्स्ट आपका रीजन है दैट इज हम लोगों का थोड़ा लैड बैक एटीट्यूड था ना। हमें से कई लोग थे जो लाइक ये सोच के गए थे प्री बोर्ड्स के अंदर कि चलो ठीक है यार, मार्क्स कम ही तो आए हैं, प्री बोर्ड ही तो है। लाइक एग्जाम चाहे बहुत ही छोटा सा क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो यार, एग्जाम तो एग्जाम होता है ना। और आप लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक नॉर्मल बेस देखो, एग्जाम देना और नंबर, मैं नंबर की बात नहीं करता, नंबर आपके चाहे कितने भी आए, आपकी फाइट ईमानदारी से होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एटीट्यूड जिंदगी में आपको किसी भी फील्ड में आगे पहुंचा सकता है। तो मैं बस इसलिए कह रहा हूं आपसे कि ये एटीट्यूड तो कभी भी काम नहीं करता यार, कि एग्जाम ही तो है यार देख लेंगे, प्री बोर्ड्स ही तो है यार देख लेंगे। प्री बोर्ड्स को हल्के में ले रहे हो। प्री बोर्ड्स आपकी लाइक बोर्ड्स की पहली नींव ही प्री बोर्ड है। तो आपको तैयार रहना उस चीज के लिए, ध्यान रखो। आगे से कभी एटीट्यूड आपका होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। या आप लोग सब प्रॉमिस करो मेरे से कि आज के बाद कोई भी इस टाइप का एटीट्यूड लेकर एग्जाम में नहीं बैठेगा। सेकंड, आप जो अपने डाउट्स की बात करते हो, तो हम लोगों ने क्या किया, डाउट्स निकाले। कई लोगों ने डाउट्स निकाले होंगे और उन डाउट्स को लिखना भूल गए। याद रखा कि यार इस चैप्टर में डाउट था, तो कितना याद कर लोगे। आज अगर आपके 25 डाउट तो 25 में से पूछते वक्त सिर्फ 15 याद आते हैं, 10 तो रह गए आपके। तो क्या करें उसके लिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में कि क्या क्या करना है हमें, ध्यान रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डाउट्स हम पूछते हैं, डाउट्स निकाल लिए हैं बट पूछ नहीं पाए अपने टीचर से सही टाइम पर, कैसे उससे निकलेंगे सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और इन सारे के सारे फैक्टर्स को अगर आप इकट्ठा करो तो कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मार्क्स कम लाने के लिए। अब आपका काम है इस बात को सुनना कि किस तरीके से हम इससे बाहर निकलेंगे। सबसे पहला काम, नंबर 1, एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर, होगी जो कि होगी, करनी जरूरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। मोस्ट वांटेड सीरीज में सारे दे रखे हैं और नए वीडियोस लाऊंगा जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करा दूंगा। मोटी मोटी किताबें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, वो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। सेकंड, हम लोग रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते। लाइक कई लोगों को प्रॉब्लम होती है रिवीजन और प्रैक्टिस के टाइम पर कि रिवीजन और प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले आप अपने वो चैप्टर्स जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मैथ्स के 15 चैप्टर में से कोई ना कोई 3 या 4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमको करने की बहुत इच्छा करती है बार बार, उनको पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी प्रैक्टिस के बाद उनसे कम वाले और फिर सबसे कम वाले। लाइक आप कम से कम शुरुआत तो करो एक बार रिवीजन की, आप रिवाइज करो। और आपको पता है ना कि यार इस चैप्टर में हम थोड़े कमजोर है तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने आपका मन ही नहीं करेगा, लाइक ऐसे दम घुटने लगेगा, आपको सांस कमाने लगेगी ना। लेकिन
आपको उस टाइम टिके रहना है। दौड़ते हैं ना अपन, एक रनिंग करते हैं, एक पॉइंट आता है हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, पूरी बॉडी टूटने लगती है, लगता है कि यार आप बैठ जाते हैं यार। लेकिन उस टाइम जो बंदा लगातार कंसिस्टेंटली रनिंग कर रहा होता है, उसको कुछ टाइम बाद ही रनिंग में मजा आने लगता है। तो वही चीज आपके साथ है सेम, कि आप अगर एक स्टेज पर अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया आपका दिमाग, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा उठो, घूम कर आओ, 5-10 मिनट वापस आके बैठो और खुद को समझाओ कि नहीं यार करना है, करना ही है, हम आए ही करने के लिए और हम करेंगे 100%। हम 10th बोर्ड में नंबर लाकर दिखाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। नंबर नहीं आए इट्स ओके, मेहनत तुम्हारी ईमानदार होनी चाहिए, ध्यान रखना। वो जो हमारी प्रॉब्लम थी एटीट्यूड वाली, वो तो हमारा प्रॉमिस हो ही चुका है कि इसको तो हम निकाल के फेंक रहे हैं जिंदगी से हमेशा के लिए। चाहे पढ़ाई करें, पढ़ाई छोड़ दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये एटीट्यूड हमारी जिंदगी में कभी होगा। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं मन से करना है, वो इंपॉर्टेंट है यार, समझ रहे हो ना? आपका मन उससे होना बहुत जरूरी है, अटैचमेंट। 4th, डाउट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने आपसे शेयर नहीं की, लेकिन आप बता रहा हूं, ध्यान सुनना है। सो कैसे करना है, आप एक चैप्टर को उठाओ, आप उसमें डाउट्स निकला, आपको इस एक्सरसाइज में एक डाउट निकला है, या तो आप पेपर से वहां मार्क कर लो, या फिर आप पेजेस फोल्ड कर सकते हो, या फिर आप एक ऐसी पेज बनाओ, कॉपी नहीं बोल रहा, बुक के पीछे किसी भी आपके रफ कॉपी पीछे एक पेज होना चाहिए जहां पर आप लिखो चैप्टर नंबर दिस एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन, बात खत्म। ऊपर डाउट से लिखो, हेडिंग ऊपर डाउट डाल दो, लिखने के आदत डालो डाउट्स को। जब भी किसी, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जो लिख लिख कर डाउट्स पूछते हैं और वो सारे पूछ लेते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, किसी ने सिखाया नहीं है उनको, वो सीखे हैं देख देख कर, यार लिख लेंगे तो याद रहेगी चीजें। एक डाउट आया है दिमाग में तो वो सॉल्व होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है? तो आपको इन सारी की सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये ज्ञान इंपॉर्टेंट था इसलिए देना पड़ा, ठीक है? चलो बाय, हैव अ गुड डे।